guys, this is Sanaya. Welcome back to my channel and welcome back to another video. एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट काउंसलिंग अपडेट्स, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी काउंसलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है. एंड आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियोस कि मणिपाल का क्या हुआ, वीआईटी का क्या हुआ, रैंक बताओ, ये बताओ. सो वो भी सब कुछ आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. सो इस वक्त एट दिस पॉइंट काफ़ी जगह पे काउंसलिंग चालू हो चुकी है. मेनली जोसा इस वक्त चालू है. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर ऑन गोइंग द जोसा का काउंसलिंग, लेकिन आई डिड नॉट बिकॉज मुझे पता है मेरी जेई की मार्क्स इतनी खराब है. सो मैं क्या ही करूँ जोसा में पार्टिसिपेट करके. आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFT एंड नन ऑफ दैट. तो फालतू का मतलब वेस्टेज ऑफ मनी होता. सो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट फॉर जोसा. अभी मेजरली काउंसलिंग पीरियड ही चल रहा है, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट देर इज दैट वन पर्टिकुलर एग्जाम जो अभी भी बाकी है, एंड दैट इज बिटसैट का सेकंड अटेम्प्ट. एंड उसकी भी तैयारी चल रही है, बट समहाउ मेरा सॉर्ट ऑफ मोमेंटम ब्रेक हो गया बिटवीन दिस होल बीच में जो काउंसलिंग का एक हफ्ता था. आई वॉज ओनली रिसर्चिंग ब्रांचेज एंड आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, ये ब्रांच में स्कोप क्या है. उसके वजह से ना सॉर्ट ऑफ मोमेंटम ब्रेक हो गया. एंड टुडे आई हैपेंड टू गिव वन ऑफ क्रैकेट का मॉक टेस्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ. सो आउट ऑफ दैट मतलब 14 है टोटल, जिसमें से आई हैव ऑलरेडी गिवन 9. एंड टुडे आई वॉज गिविंग द 10th एंड मैंने स्कोर देखा एंड मेरा दिल टूट गया और मेरा होप टूट गया, बिकॉज मेरा उसमें स्कोर 200 ही आए हैं, विच इज़ ड्रास्टिकली लो. ठीक है, मतलब लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि मेरा 246 आया था एक्चुअल बिटसैट अटेम्प्ट में. आफ्टर माई बिटसैट मैंने जितने भी मॉक्स दिए, माई स्कोर हैज समवॉट बिन लाइक अराउंड दैट ओनली. लाइक 242 आया है, 250 आया है, 230 भी आया है. बट इस बार इट्स सॉर्ट ऑफ ड्रॉप्ड डाउन टू 201. एंड क्लियरली 4 दिन नहीं पढ़ोगे 40 मार्क का आपका ड्रास्टिक ड्रॉप आ जाएगा. नाउ अभी फिलहाल बिटसैट को तो मतलब दैट इज ऑल्सो अ प्राइम टारगेट फॉर नाउ. मतलब 10 मॉक हो चुके हैं. देर आर 4 more मॉक्स लेफ्ट. अभी इस लो स्कोर के वजह से ऑफकोर्स आई एम गोना टॉक टू माई मेंटर कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, वेयर डिड आई गो रॉन्ग एंड वॉट नीड्स टू बी डन. बाकी इधर 4 मॉक्स बाकी है एंड मेरे कोचिंग ने भी अलॉट किए मुझे 2-3 मॉक्स. आई विल गिव फ्रॉम दैट ऑल्सो. आई हैव लाइक 10-12 days आई थिंक सिंस द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ऑल गुड, दैट इज द प्लान फॉर नाउ. नाउ आई विल बी कमिंग टू लेट्स टॉक अबाउट VIT का पहले. ठीक है, सो VIT में मेरी रैंक थी 49,000 एंड मुझे ऐसा खास कोई इंटरेस्ट था नहीं टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग. मुझे फेज 3 मिली थी. सो मैंने जितना रिसर्च किया था एट द टाइम ऑफ माई फेज 3, तो मेजरली ना देर वर अ लॉट ऑफ सीट्स लेफ्ट इन वेल्लोर एंड चेन्नई, लेकिन इन कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 जिसमें द फीस आर ट्रिमेंडसली हाई. तो मुझे लगा उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा, लेट्स स्किप काउंसलिंग. देखो पता चल गया था देन मुझे मेजरली भोपाल एंड AP कैंपस मिल रहा है, वहाँ पे कैटेगरी 1 and 2 भी मिल रहा है. सो आई वाज लाइक वी कैन कंसिडर दैट. लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेज 3 का डेट ऑलरेडी निकल चुका था, बिकॉज आई डिसाइडेड कि मेरे को नहीं पार्टिसिपेट करनी काउंसलिंग में. उसके बाद मणिपाल का रिजल्ट आया. आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि भाई एक बैकअप रखना ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हेन आई बीइंग अ फेज 3 पर्सन आई स्टिल पार्टिसिपेटेड इन VIT का फेज 4. ठीक है, सो 6 जून को मेरा वो चॉइस फिलिंग था, उसमें आई ऑफकोर्स गेव माई प्रेफरेंसेज. देर वर अ लॉट, मतलब मैंने वहाँ पे देखा कि वेल्लोर और चेन्नई में तो भाई वेल्लोर तो पूरा चला गया, सिर्फ सिविल बाकी है, वो भी 3, 4, 5 कैटेगरी में. तो उसका कोई मतलब नहीं. ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना टेक सिविल. और चेन्नई में भी सिविल एंड फैशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी 1 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है. अगेन नॉट माई फोर्टे. आई अंडरस्टूड दैट भाई सिर्फ AP और भोपाल ही बचा है, वहीं से प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे. तो मैंने अ टोटल ऑफ 10 प्रेफरेंसेस भरे, जिसमें से फर्स्ट 3 वर AP ओनली. बट AP में आई वॉज गेटिंग CS विथ स्पेशलाइजेशंस, मतलब बिजनेस सिस्टम्स था, डेटा एनालिटिक्स था, देयर वाज आल्सो ECE एंड ये सब में आई वॉज गेटिंग कैटेगरी 2, 3 वगैरह ओपन था. कैटेगरी 1 था ही नहीं, ऑप्शंस में ही नहीं था. इन फेज 4 आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने बिजनेस सिस्टम्स भरा, लाइक CS विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम्स, एंड उसमें मैंने कैटेगरी 2 भरा. देन आई फिल्ड अप CS विद डेटा एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन, वो भी कैटेगरी 2. एंड देन AP खत्म होने के बाद आई फिल्ड अप भोपाल वाले कैंपसेस, बिकॉज मैंने देखा कि AP में ना कैटेगरी 1 and 2 ऑलमोस्ट फिल हो चुके थे, दे वर नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शंस. लेकिन भोपाल 1 ऑनवर्ड्स ही खुला था. That means that more people were sort of going towards AP and भोपाल लोग sort of reject कर रहे because भोपाल में कैटेगरी 1 से भी खुला था. And phase 4 is for people with rank 70,000 to 1 lakh. तो उसमें अगर people are not opting for भोपाल, तो मेजरली भोपाल शायद phase 5 वालों को जाने वाला है. So I was like AP भरता है
एंड अगर एपी नहीं मिला देन मे बी द प्रेफरेंस विल कम टू द 4th 5th प्रेफरेंस, जहाँ पे मैंने भोपाल भरा है। फिर अभी रिजल्ट आया ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑन 10th जून, लाइक परसों आया। तो आई हैव बिन अलॉटेड माई सेकेंड प्रेफरेंस। दीज पीपल हैव गिवन मी माई सेकेंड प्रेफरेंस ओनली, उसके नीचे वो लोग गए नहीं, मुझे मिल रहा था वो सेकेंड प्रेफरेंस। सो आई हैव बिन अलॉटेड CS विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स, विच इज अ वेरी गुड ब्रांच, अ वेरी गुड स्कोप एंड अच्छा ब्रांच है। एंड कैटेगरी 2 मिल रहा है, सो द फीस इज ऑल्सो रीजनेबल इनफ। तो मुझे वो एक ऑप्शन है एंड उसका अभी टू कन्फर्म योर अलॉटमेंट 16th जून तक का टाइम है। सो यू हैव टू पे द एडवांस फीस एंड फिर वो लोग तुम्हें एडमिशन लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर तुम्हें भेज देंगे। सो ये एक ऑप्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मणिपाल। सो मणिपाल के लिए आई हैड टोल्ड बिफोर कि जब तक रैंक नहीं आता देर इज नो पॉइंट इन टेलिंग द मार्क्स, बिकॉज मणिपाल का यू नो द रैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स के मार्क्स। तो बोर्ड्स का परसेंटेज एंड मार्क्स मिला के योर रैंक इज डिफाइंड। सो मेरा मार्क्स बता के कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज सेम मार्क्स पे किसी और को कोई और रैंक है ना। मणिपाल की बात करूँ, सो आई एक्चुअली होप्ड for like a 10,000 11,000 rank according to last year data only, because same sort of board percentage and ये वाले marks पे मुझे लगा था that around 10,000 से 11,000 rank जाएगी। लेकिन I don't know if you've heard कि इस साल मणिपाल में ranks का crazy inflation हुआ है, क्रेजी इन्फ्लेशन। ठीक है, सबका जितना भी एक्सपेक्टेड था, जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स ऑनलाइन थे, उनका भाई डबल हो चुका है, डबल। ठीक है, तो मेरे को 14,000 रैंक आई, 14,078 कि मेरे घर पे वी हैड एक्सपेक्टेड 10,000 11,000 रैंक आई 14,000। मेरे पेरेंट्स ने तो भरोसा छोड़ दिया भाई कि तुम्हें 14,000 पे कुछ नहीं मिल रहा। तो इट टुक अ लॉट ऑफ हैवी कन्विंसिंग फॉर मी टू कन्विंस देम कि प्लीज 10,000 काउंसलिंग फी भर दो, आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ सी माई ऑप्शंस। मुझे जो डिजायर्ड ब्रांच चाहिए थी उसका सॉर्ट ऑफ कट ऑफ वॉज एट 14,000 लास्ट ईयर। तो मुझे लगा था कि शायद देर इज अ स्लाइट चांस, तो बॉर्डर लाइन पे देर वॉज अ चांस। फिर बहुत कन्विंसिंग के बाद आई सॉर्ट ऑफ फिल्ड आउट द प्रेफरेंसेज एंड मैंने बहुत ऐसा यू नो लाइक हाथ जोड़ के किया कि जो लास्ट ईयर 14,000 का कट ऑफ था, इस साल वो इन्फ्लेशन की वजह से 15,000 हो जाए और मुझे मेरा डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए। बट आई शुड हैव नोन कि मेरी किस्मत इतनी खराब है, भगवान मेरी बात ऑफकोर्स नहीं सुनेंगे। तो क्या रैंक इन्फ्लेट हुई? बिल्कुल नहीं। क्या सेम रही? वो भी नहीं। जो लास्ट ईयर कट ऑफ 14,000 पे था वो इस साल 12,000 पे गया है। सो मेरा दूर दूर तक चांस चला गया कि मुझे मेरा डिजायर्ड ब्रांच मिले, विच वॉज इन बैंगलोर कैंपस। लेकिन मैंने अपना सेकेंड प्रेफरेंस भरा था मणिपाल मेन कैंपस में केमिकल। आई डोंट आस्क मी वाई, मुझे लगा था उसका भी चांस नहीं, बिकॉज उसका भी लास्ट ईयर रैंक 14,000 के आसपास ही था। सो आई वाज लाइक अगर पहले का चांस नहीं है, दूसरे का चांस नहीं है, तीसरे का भी चांस नहीं है, तो मैं वेट लिस्ट हो जाऊंगी, कम से कम मुझे अपना 10,000 वापस मिलेगा। देर वॉज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि यू कैन फिल आउट योर प्रेफरेंसेज। मैंने 3 ही भरे क्योंकि मुझे अगर ये 3 नहीं मिल रहे तो आई रादर बी वेट लिस्टेड एंड आई गेट माई रिफंड बैक। सेकेंड प्रेफरेंस जो लास्ट ईयर अगेन 14,000 पे थी, मैं अगेन बॉर्डर लाइन पे थी, उसका इस साल कट ऑफ 16,000 चला गया। सो वेरी वियर्डली मुझे मेरा सेकेंड प्रेफरेंस अलॉट हो गया मणिपाल में, दैट इज मणिपाल के मेन कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग। सो विल आई टेक इट? देखो, आई एम वेरी हैप्पी, मणिपाल है, ग्रेट कॉलेज, केमिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गुड ब्रांच, मुझे इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में। लेकिन will I give 20 or 21 lakhs in a private institute to study chemical? Probably not. तो for that reason मैं most probably मणिपाल के लिए I will not go for it. अगर it was CS or it was IT or it was ECE also ना, मैं समझती, I probably would have gone for it, but if it's chemical, sorry, I won't go for it. 20 lakhs देखे नहीं। बाकी सो मेरे पास एक वायबल ऑप्शन VIT का बचा है, दैट शुड आई गो फॉर डेटा एनालिटिक्स और नॉट, बिकॉज फीस ठीक है, ब्रांच अच्छी है, कॉलेज भी ठीक है, सो दैट इज एट अ कंसिडरेशन। एंड वर्स्ट पार्ट क्या है, इनका डेडलाइन 16th जून को है एंड 16th जून को ही MHCET का रिजल्ट आ रहा है। सो आई डोंट इवन नो कि मुझे महाराष्ट्र में कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। इफ आई हैड दैट आइडिया, एटलीस्ट इट वुड बी बेटर फॉर हेल्पिंग मी टू डिसाइड कि ये वाला बेटर ऑप्शन है या ये वाला बेटर ऑप्शन है। बट आई डोंट इवन नो दिस ऑप्शन, क्योंकि वो 16 जून को पता चलेगा, तब तक इसका डेडलाइन खत्म हो जाता है। सो इफ आई वेट टिल MHCET का रिजल्ट निकलेगा कि ओके आई विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड फिर उसके हिसाब से आई एम गोना गेट अ कॉलेज इन महाराष्ट्र, भाई इसका डेडलाइन चला गया। एंड वंस इफ आई डोंट गेट अ गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र, अगर मुझे रिवर्ट करना होगा कि नहीं नहीं इट्स बेटर आई गो टू VIT, देयर इज नो चॉइस फॉर दैट, क्योंकि उसका डेडलाइन निकल गया। यू हैव टू कंफर्म योर अलॉटमेंट विद इन दिस डेट, वरना आपकी प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगी।
So that is the worst part, and 16 जून is like the middle, it's like the slice cutter in the middle of these two. मैं कैसे डिसाइड करूँ? मेरे अंदर के 7 पर्सनालिटीज आपस में झगड़ रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए. One of them is saying कि भाई सब कुछ छोड़ो और बिट्स के लिए रगड़ो. One of them is saying कि VITAP में ही ले लो. One of them is saying कि सब छोड़ो, इधर फालतू के फीस बर्बाद करके फायदा नहीं है, and instead go to a महाराष्ट्र कॉलेज इन मुंबई और पुणे. Fourth personality is saying इस सब को छोड़ो एंड ड्रॉप ले लो बिकॉज यू माइट हैव बेटर ऑप्शंस इन द फ्यूचर. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं किसकी सुनूं. इन दिस पर्टिकुलरली इज सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद वेर एवर आई एम, वॉट एवर आई एम डूइंग, इफ गॉड फॉरबिड कुछ भी गलत जाता है एंड इफ आई एवर हैव टू लुक बैक इन द पास्ट कि भाई कहाँ जाके गलती की थी, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट आई एम गोना रिमेंबर कि अगर उस दिन तुमने वो चुना होता या अगर उस दिन तुमने उसको नहीं चुना होता. सो आई डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रिग्रेट कि कल को जाके मैं अपने आप को ही कोसू कि क्यों किया तूने ऐसा. सो प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी कि मुझे आई टेक द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल इन अ वेरी क्लियर हेड. फिलहाल दीज आर माई ऑप्शंस एंड अभी पता चलेगा बाकी कि CET के थ्रू क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं आफ्टर 16 जून, विच आई लेट यू नो ऑन दिस चैनल. So yeah, that is all I have to say for this particular video. बाकी फिलहाल बिटसैट की तैयारी चलती रहेगी, मॉक्स मैं देती रहूँगी. कमेंट कर देना if you are also ongoing counseling and what are your options and what are you going for. कुछ क्योंकि I am pretty sure कुछ लोगों का ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा, while other people like me कि यहाँ पे ये वाला ब्रांच ले, वहाँ पे ये ले. So that sort of thing. So also you can comment down below. I'd love to read it. And yeah, subscribe to this channel for more videos and I will see you in another one. तब तक के लिए बाय बाय.